तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज खास जगह पर मैं मौजूद हूं और इसकी वजह आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जी, मेरे पीछे ठीक ये लाल किला है, रेड फोर्ट। और जो कुछ यहाँ कल हुआ वो बेहद शर्मनाक भी था, अफसोसनाक भी था। इसलिए कि लाल किला, लाल किले की प्राचीर और ये तिरंगा, ये हम सभी का ये सम्मान है, गर्व है। और पहली बार ऐसा हुआ। आमतौर पर 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच फर्क होता है। 26 जनवरी का दिन राजपथ के लिए होता है, 15 अगस्त का दिन लाल किले के लिए होता है, क्योंकि 26 जनवरी को राजपथ पर परेड होती है और वहां पे तिरंगा फहराया जाता है, जबकि 15 अगस्त को लाल किले पर। आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ जब 26 जनवरी के दिन लाल किला सुर्खियों में था। और उसकी वजह ये थी कि किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के नाम पर बहुत सारे किसान जो दिल्ली में दाखिल हुए, उनमें से कुछ शरारती तत्व इसी लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे। जो तिरंगे के नीचे एक दूसरा स्थान है, वहां पर उन्होंने एक झंडा फहराने की कोशिश की, बल्कि फहराया भी। और इसको लेके बहुत सारी बातें हुई और तमाम किसान रैली को लेकर क्या कुछ हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, मैं कोशिश करूंगा आज आपको पूरी तरह से समझाने की और इसी के जरिए किसान आंदोलन की पूरी कहानी भी आपके सामने रखने की। करीब 2 महीने हो गए हैं। दिल्ली की 3 बॉर्डर, वैसे तो कई और सीमाएं हैं, लेकिन 3 ऐसे खास बॉर्डर हैं जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं। इनमें से एक है सिंघू बॉर्डर, दूसरा है टिकरी बॉर्डर और तीसरा है गाजीपुर बॉर्डर। इन तमाम सीमाओं से यूपी, पंजाब, हरियाणा इसके किसान दाखिल हो सकते हैं और वो तमाम लोग बैठे हुए हैं। इन तमाम सीमाओं पर पिछले 2 महीने से लगभग 20,000 पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं, ताकि वो दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश ना करें। कई बार उन्होंने कहा भी कि दाखिल होंगे, लेकिन वो हुए नहीं। इसके बाद अचानक नए साल की शुरुआत में एक सुगबुगाहट होती है और होता यह है कि कुछ किसानों की तरफ से ये बात आती है सामने कि 26 जनवरी की परेड के दौरान वो दिल्ली में एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, एक ट्रैक्टर परेड करेंगे अपनी। इसके जरिए जो उनकी मंशा थी वो ये थी कि अपना मैसेज पहुंचाएंगे, अपनी मांग पहुंचाएंगे। जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस लेने के लिए जो धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, वो बात और ज्यादा गहराई से दिल्ली तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी। तो ये बात जनवरी के शुरुआती हफ्ते में शुरू हुई। इसको लेकर दिल्ली पुलिस भी थोड़ी परेशान हो गई। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर रैली निकालना अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात इसलिए थी कि पूरी तैयारी और सुरक्षा राजपथ को लेकर सामने होती है। दिल्ली पुलिस में कुल करीब 88,000 पर्सनल्स है, जिसमें जवान अफसर शामिल हैं। 88 to 90,000। जो राजपथ की सुरक्षा है 26 जनवरी की परेड के लिए, उसमें करीब 40,000 दिल्ली पुलिस के लोग ड्यूटी पर थे और कई दिनों से थे, अलग अलग इलाकों में थे। राजपथ, उसके इर्द गिर्द जितनी तमाम बिल्डिंगें हैं, जो वहां पे निगरानी कर रहे थे। बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये लोग भी लगे हुए थे सुरक्षा में। लेकिन दिल्ली पुलिस के करीब 40,000 जवान आप मानकर चलिए कि राजपथ की सुरक्षा में लगे हुए थे। तो अब करीब 90,000 अगर फोर्स है दिल्ली पुलिस की, तो इसमें से 40,000 माइनस कर दीजिए तो बचे 50,000। 50,000 में से 20,000, करीब 20,000 पुलिस वाले सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार 2 महीने से ड्यूटी पर हैं, बैरिकेड्स लगाकर, रास्तों को रोककर, ताकि किसान दाखिल ना हो जाए और कुछ हंगामा ना हो। तो 40,000 राजपथ की सुरक्षा में लगे हुए थे, 20,000 इन 3 बॉर्डर पर ड्यूटी थी, तो हो गए कुल 60,000। अब दिल्ली पुलिस के बाकी बचे 30,000। इन 30,000 में से करीब 10,000 ऐसे पुलिस वाले हैं जो अलग अलग और ड्यूटी पे लगे होते हैं, जैसे वीवीआईपी, नेताओं के, मंत्रियों के, कुछ सांसदों के, अफसरों के। तो 10,000 और जोड़ दीजिए तो 40 और 20 60 और 10 ये 70,000 हो गए। कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो आमतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए सड़कों पर नहीं उतारे जाते। उनका काम होता है थाने में बैठकर या पुलिस हेडक्वार्टर में बैठकर अपनी ड्यूटी को निभाना। कुछ है जिनका काम होता है सिर्फ कोर्ट में जाना और केसेस की वहां पे जो सुनवाई होती है उसमें शामिल होना। तो ऐसे लोगों की तादाद भी आप 5-10,000 मान लीजिए। तो अगर 10,000 मानते हैं तो 70 और 10 80,000 हो गए। अब 90,000 में बचे 10,000। 10,000 पुलिस वाले इतने सारे किसानों और ट्रैक्टर रैली को कैसे काबू में कर पाएंगे, ये मुश्किल थी। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने जब ट्रैक्टर रैली की बात आई तो सरकार तक ये बात पहुंचाई थी कि 26 जनवरी के दिन इनको रैली की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि हमें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारे फोर्सेज जो है वो राजपथ की सुरक्षा पे लगे हुए। जो राजपथ की सुरक्षा पे लगे हुए थे उनको देर रात से ही लगा दिया गया था और फिर शिफ्ट चेंज होती है उनकी 2 बजे से। 2 बजे फिर नया बैच आता है।
तो लगभग वो भी पूरी रात के जागे हुए। ये सारी चीजें चल रही थी और दिल्ली पुलिस के सामने ये मुश्किल थी। बात सरकार तक भी पहुंची। सरकार ने कहा बात कीजिए। किसान मानने को तैयार नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि 26 जनवरी के बाद की कोई तारीख दे दी जाए जिसमें वो परेड निकाल लें, क्योंकि हमारे पास फिर फुल फोर्स होगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये बात हुई नहीं। सरकार की तरफ से कहा गया फिर कि चलिए आप इनको इजाजत दे दीजिए कुछ शर्तों के साथ। इसके बाद दिल्ली पुलिस और किसान संगठन, किसान नेताओं के बीच बातचीत होती है। बातचीत में एक हल निकलता है कि ठीक है आप अपनी रैली निकालेंगे लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसके बाद एक एनओसी साइन होता है। उसमें 37 पॉइंट्स थे, मतलब 37 शर्तें थी अलग अलग। इनमें से एक पहली चीज ये थी कि जो दिल्ली पुलिस आपको रूट देगी इन 3 बॉर्डर से लगती हुई, आप उस रूट पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और फिर उसी रूट से आपकी वापसी होगी और उस रूट पर उस दिन आम लोगों की गाड़ियों को परमिशन नहीं दी जाएगी, वो अलाउड नहीं होंगे। तो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, इन तीनों के रूट डिसाइड किए गए कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी और इस रूट से आएगी और इस रूट से चली जाएगी और यहाँ पे पुलिस के इंतजाम होंगे। रूट की वजह से अब दिल्ली पुलिस का एक मसला हल हो गया कि उनको उतने जवानों की उस रूट पे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रूट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। दूसरी शर्त यह थी कि हर बॉर्डर से सिर्फ 5000 ट्रैक्टर ही रैली में शामिल होंगे। तो कुल 3 बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं और इन तीनों बॉर्डर पे 5-5 हजार ट्रैक्टर को दिल्ली में आने की इजाजत देने की बात की गई और इन 5000 ट्रैक्टर में 5 लोग से ज्यादा सवार नहीं होंगे। तो मतलब 15,000 ट्रैक्टर दिल्ली में आएगी परेड रैली में अपनी और करीब 25,000 किसान होंगे इस ट्रैक्टर पे सवार। एक और भी शर्त थी कि आपको एक खास वक्त दिया जाएगा, इस वक्त पे आप रैली निकालेंगे और इतने घंटे के अंदर आप वापस अपने अपने जहां पे आप आंदोलन कर रहे हैं वापस चले जाएंगे। वक्त कुछ ऐसा चुना गया कि उधर 26 जनवरी की परेड भी खत्म हो जाए ताकि दिल्ली पुलिस के जो बाकी लोग सुरक्षा में लगे हुए वो फ्री हो जाएं और इन दोनों में आपस में क्लैश ना हो। किसान इसको भी मान गए। तो दिल्ली पुलिस और इनके बीच में जो समझौता हुआ उसमें ज्यादातर बातें किसान ने मान ली। बात आई गई होगी। 26 जनवरी की सुबह होती है। पहली गड़बड़ी जो शुरुआत होती है वो ये कि जो वक्त उनको दिया गया था ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए, उस वक्त से पहले ही किसान ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देते हैं और दिल्ली की सीमा में दाखिल होने लगते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे ये नियम टूटा क्योंकि दिल्ली पुलिस को मालूम है कि अगर सपोज 11 बजे से इनका शुरू होगा, लेकिन वो 8:30 बजे ही शुरू हो गया, करीब 2.5 घंटा पहले। दिल्ली पुलिस ने रोकने की कोशिश की, थोड़े से किसान और दिल्ली पुलिस में बहस भी हुई। पहली झड़प हुई सिंघू बॉर्डर पर। वहां से जो निकली ट्रैक्टर रैली तो उनको किसी तरह से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है वहां पर रोका गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। जब वहां रोका गया तो उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ा, फिर पुलिस के साथ हाथापाई हुई जिसपे आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर वो बाहर निकल गए। इसके बाद उन्हें जाना था, जो खास रूट दिया गया था उस रूट की बजाय वो रिंग रोड पे पहुंच गए और इस रिंग रोड से फिर होते हुए इधर उधर होकर वो दिल्ली में दाखिल होने लगे। इस दौरान में ये खबर गाजीपुर बॉर्डर के किसानों तक पहुंच गई। अब गाजीपुर बॉर्डर के किसानों ने कहा कि टिकरी बॉर्डर के किसान तो वक्त से पहले निकल गए, तो चलो हम भी निकलते हैं। उन्होंने भी अपने ट्रैक्टर चालू कर दिए। इसके बाद वो गाजीपुर में उनको निजामुद्दीन ब्रिज दिया गया था कि आप उससे जाएंगे और यू टर्न लेके वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भी निजामुद्दीन ब्रिज आए और वापस जाने की बजाय, यू टर्न लेने की बजाय उन्होंने भी रिंग रोड पकड़ ली। तो सिंघू बॉर्डर वाले भी रिंग रोड पे दूसरी तरफ से आ रहे हैं और इधर गाजीपुर वाले भी रिंग रोड पर दूसरी तरफ से आ रहे हैं। इस दौरान में टिकरी बॉर्डर अभी तक शांत था, लेकिन टिकरी बॉर्डर के किसानों को पता चला कि इन दोनों बॉर्डर के किसान तो निकल चुके हैं। इसके बाद वो भी निकल लिए। अब वो भी अपने रूट से भटक कर उधर नांगलोई और आउटर दिल्ली की तरफ दाखिल हो गए। तो जो शर्तें हुई थी, रूट जो दी गई थी, अब वो सारे रूट बिखर गए, सारे नियम कानून सब ध्वस्त हो गए। पहली चीज ये हुई कि जो गाजीपुर के किसान आए उन्होंने निजामुद्दीन ब्रिज से राइट मारा और सीधे रिंग रोड होते हुए आईटीओ पहुंच गए। अब आईटीओ पे पुलिस हेडक्वार्टर भी है पुराना, हालांकि वहां से अब भी काम चलता है। और आईटीओ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में या 2 किलोमीटर के दायरे में राजपथ भी है, पार्लियामेंट हाउस भी है, प्रेसिडेंट हाउस भी है, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक है, एमपीज के घर हैं, मंत्रियों के घर हैं, प्रधानमंत्री के घर दफ्तर हैं। तो आईटीओ तक किसान ट्रैक्टर के साथ पहुंच गए और दिल्ली पुलिस को समझ ही नहीं आया कि वो अचानक इतनी बड़ी तादाद में यहाँ तक कैसे आ गए, क्योंकि वो रास्ते में सारे बैरिकेड्स उन्होंने तोड़ा और वो पहुंच गए। पुलिस को लगा था कि शर्तों के तहत वो अपना जो रूट दिया गया था वहां वापस चले जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं और आईटीओ पे पहली हिंसा हुई। चूंकि आईटीओ के बाद राजपथ शुरू होता है,
तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग की, लेकिन उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए। कुछ ने तो ट्रैक्टर के करतब दिखाने शुरू कर दिए। अब जाहिर है इनमें से सारे किसान नहीं थे। अब यहां दो चीजें थी। जब 24 जनवरी को दिल्ली पुलिस और किसानों के साथ मीटिंग हुई और एनओसी तैयार हुआ, 37 शर्तें बताई गई, उसी दिन एक खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल में इस किसान आंदोलन के जरिए दिल्ली में वायलेंस फैलाने की एक साजिश रची जा रही है और उसमें कुछ शरारती तत्व आ सकते हैं जो किसान नहीं होंगे, लेकिन उसके अंदर उनको प्लान कर दिया जाएगा। नेक्स्ट डे 25 जनवरी को खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ऐसी एक बॉर्डर पर जाकर कहते हैं किसानों को कि उनके पास ऐसी सी खबर है, तो आप लोग एहतियात बरतिएगा कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी इन ट्रैक्टर रैली के नाम पे शामिल हो सकते हैं और गड़बड़ी कर सकते हैं। अब सवाल ये था कि जब ये इनपुट था तो ऐसे लोगों को पहले पहचाना क्यों नहीं गया, पहले पकड़ा क्यों नहीं गया। दूसरी बात, जब दिल्ली पुलिस को मालूम थी कि उसकी सारी फोर्स कहीं और लगी हुई है और दिल्ली पुलिस ये चाहती थी कि ये 26 जनवरी की परेड ना हो बल्कि आगे हो, ताकि उनके पास वक्त हो, आदमी हो, सुरक्षा की तैयारी कर सकें, तो फिर गृह मंत्रालय ने उन्हें क्यों इजाजत दे दी कि आप इनकी रैली को परमिशन दे दीजिए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस खुद ये चाहती है कि ये रैली थोड़ा आगे बढ़ जाए और दिल्ली पुलिस को ही सारे इंतजाम संभालने हैं, तो दिल्ली पुलिस की बात माननी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सरकार ने हामी भर दी कि आप इनको इजाजत दे दीजिए। तो अब ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद जब आईटीओ पे ये पहली हिंसा हुई तो उसमें एक किसान की मौत हो गई। वो ट्रैक्टर से नीचे गिरा, ट्रैक्टर उसके ऊपर, और उसकी लाश कई घंटे तक वहीं पड़ी रही। मैं कल वहीं था, मैंने देखा अपनी आंखों से। इधर क्या हुआ कि अब फिर पुलिस आई, बाकी फोर्स मंगाए गए। जब ये सब कुछ हुआ तो अब जो आईटीओ पे किसान थे उनको दौड़ाया गया। ये दौड़कर अब भागे किस तरफ? लाल किले की तरफ। उधर सिंघू बॉर्डर से जो किसान चले थे ट्रैक्टर रैली लेकर, वो रिंग रोड पकड़ते हुए अलग अलग ग्रुप में लाल किले की तरफ। उधर टिकरी बॉर्डर से जो किसानों की ट्रैक्टर रैली शुरू हुई, वो भी नांगलोई और आउटर दिल्ली होते हुए अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में लाल किले की तरफ। तो कुल मिला के 3 बॉर्डर के जो किसान, जिनको 3 अलग अलग रूट दिए गए थे, वो सारे अलग अलग भटक कर, ये था कि उनमें से कुछ लोग पहले से ये जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया और उनका सेंटर जो बन गया वो ये लाल किला बन गया। लाल किले पे इस तरह की कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। लाल किले का एक बड़ा हिस्सा आर्मी के पास है और लाल किले के बारे में कोई इस तरह की अगर इनपुट थी भी तो उस तरह से तैयारी नहीं की गई। तो जैसे आईटीओ पे पुलिस मुख्यालय भी है और बाकी सारी चीजें फटाफट हो गई, वहां पे सब कुछ नॉर्मल कर दिया गया, लाल किले के साथ ये नहीं हो पाया। लाल किले में ये किसान आएंगे और इस तरीके से यहाँ पे हंगामा होगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। तो उन्हें भी मौका मिला, सुरक्षा इंतजाम इतना पुख्ता नहीं था। 1-2 किसान लाल किला की इस प्राचीर पे पहुंचा जहां से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। असली तिरंगा हालांकि सबसे ऊपर होता है और वो सलामत। वो कल भी उसके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जो बहुत सारे ऐसी बयान है, उस अफवाहों पे ध्यान न दीजिएगा। तो जो असली तिरंगा हमारा जो शान से फहरा रहा है, वो कल भी शान से वैसे ही फहरा रहा था। लेकिन उसके नीचे जहां पे प्रधानमंत्री तिरंगा फहराने का कार्यक्रम करते हैं 15 अगस्त को, उस जगह पर एक एक करके कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर एक किसान यूनियन का और एक निशान साहब का जो झंडा है, तिरंगा है, वो उस पे चढ़ के लगा देते हैं। हालांकि कुछ पुलिस वाले उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा थी, पुलिस वालों की कम, तो वो मुश्किल हो गई। दूसरा, कई ऐसे इसमें असामाजिक तत्व आ गए थे। एक चीज़ तय है, देखिए, किसान आंदोलन का इस देश में इतिहास रहा है। बोट क्लब पे 25 लाख किसान बैठे थे, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। इससे पहले भी ऐसे हजारों किसान इकट्ठे हुए, 2 महीने से तीनों बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कभी भी कोई ऐसी हिंसा वायलेंस नहीं हुई। यहाँ तक कि जो कायदे से 15,000 ट्रैक्टर आने चाहिए थे दिल्ली में, कहते हैं कि 30,000 से ज़्यादा थी, करीब 30-40,000। लेकिन दिल्ली के किसी आम आदमी को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। न कोई लूटपाट हुई, न किसी घर का शीशा टूटा, न कोई दुकान लूटी गई, न लोगों को मारा गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आईटीओ पे भी जो चीजें हुई वो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन लाल किले पर आकर इस तरह से झंडा फहराना, ये शायद या तो हमारी खुफिया एजेंसियों की फेलियर है कि उन्हें इस जानकारी नहीं थी, और दूसरा, इससे वो मैसेज कुछ देना चाहते थे, और ये किसान नहीं कर सकते। कम से कम इतना तय है। उसमें कुछ तस्वीरें आई हैं जिनके बारे में अब छानबीन चल रही है कि इनका ताल्लुक किससे है।
लेकिन जो किसान हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने ऐसी हिंसा की, उन्होंने आकर ये सारी चीज़ें की। जो खुफिया रिपोर्ट थी, कुछ शरारती तत्व इसके अंदर दाखिल होकर अपना उल्लू सीधा करेंगे, वही चीज़ें हुई। तो यहाँ पे ये था कि ऐसे लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे किसान जो यहाँ ट्रैक्टर रैली आए, तस्वीरों में भी आपने देखी होगी, उनके पास डंडे थे, बल्कि आईटीओ पे जो कुछ ट्रैक्टर मिले, उस ट्रैक्टर के अंदर पत्थर भी थे। तो इसका मतलब है कुछ इसकी प्लानिंग की गई थी, जिसकी जानकारी नहीं थी। और दूसरा, फिर दिल्ली पुलिस की वही मजबूरी कि फोर्स उनकी पूरी रिपब्लिक परेड में नींद से जागी हुई, रात भर की जागी हुई। और जब आईटीओ पे यह हंगामा हुआ तो उन पुलिस वालों को जो अपने घर जा रहे थे सोने के लिए, क्योंकि लगातार मेहनत कर रहे थे, उन्हें वापस बुलाया गया। फिर दिल्ली के ऐसे हालात थे कि कुछ भी हो सकता था। तो तमाम पुलिस वालों को, मतलब जो कुछ सो भी गए थे, उनको भी उठाकर बुलाया गया। और फिर ये करीब 3-4 घंटे तक सिलसिला चलता रहा। आईटीओ में तो शांत हो गया, लेकिन फिर सारा फोकस लाल किले पर हो गया। लाल किले पे बाद में फोर्स मंगाई गई। बड़ी मुश्किल से लाल किले से उन लोगों को हटाया गया। लेकिन यहाँ कई पुलिस वाले ऐसे थे जो कल, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा गड्ढा है। वो पहले उसमें पानी हुआ करता था मुगलों के दौर में। ऊपर से कूद कर उन्होंने अपनी जान बचाई, क्योंकि कुछ लोग बहुत हिंसक हो चुके थे। तो इसी चक्कर में करीब 300 पुलिस वाले घायल हुए। हालांकि बाकी जगहों पे जो छुटपुट वारदातें हुई, उनमें कहीं 50, 60, 70 पुलिस वाले घायल हुए, लेकिन लाल किले पे सबसे ज़्यादा जख्मी पुलिस वालों की तादाद थी। और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे सबसे मुश्किल था उन लोगों को काबू करना, उनको वापस लाना। एक तरफ ये था, दूसरी तरफ ये भी था कि तिरंगे की शान में कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, और उस जो सबसे ऊपर तिरंगा हमारा लहरा रहा है, उस तक कोई आँच ना आए, कोई पहुँच ना जाए। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ थी, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तिरंगे की गरिमा बनी रही, शान से फहराता रहा। हाँ, उसके निचले हिस्से में जिस खंबे पर चढ़कर तिरंगे की जगह पर जो उन्होंने झंडा फहराया, वो एक तस्वीर थी जो अफसोसनाक इस पूरे घटना, इस पूरे आंदोलन को लेकर, इसलिए कि 2 महीने से किसान शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, और 1-2 चीज़ों ने इस आंदोलन और किसानों की गरिमा को, उनकी सारी चीज़ों को ठेस पहुंचा दी। हालांकि ऐसे लोगों की तादाद मुट्ठी भर है। दिल्ली पुलिस ने वीडियो के जरिए उन लोगों को पहचानना शुरू कर दिया है जो आईटीओ पे वायलेंस में शामिल थे, जो लाल किले पे थे, जिन्होंने झंडा फहराया। और इन लोगों के खिलाफ बाकायदा अब तक अलग अलग 24 FIR दर्ज हुए हैं। 200 लोगों के आसपास लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और मेन कल्प्रिट जो है उससे पूछताछ की जा रही है कि जिसने झंडा फहराया लाल किले पर आकर, वो कौन है। किसान नेताओं की इसमें क्या भूमिका है, क्या उन्होंने भड़काया किसान को, उसकी भी पूरी छानबीन हो रही है। तो मामला FIR और इन सारी चीज़ों का है। लेकिन हालांकि एक शुक्र है कि कल शाम से अब तक जो किसान आंदोलन चल रहा है और किसान हैं, वो अभी तक उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं किया है। और दुआ यही है कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो, या आंदोलन भी शांतिपूर्ण ढंग से चले, जो मसला है बातचीत से हल हो, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया, 2 महीने हो गए, किसान ठंड में इस तरह से बैठे हुए हैं। लेकिन आंदोलन और ट्रैक्टर रैली के नाम पे जो कुछ देर के लिए दिल्ली में हुआ, वो अफसोसनाक है और शर्मनाक है। वजह यह है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी लोकतंत्र में आपको विरोध या समर्थन की इजाज़त है। आप किसी सरकार के फैसले से नाखुश हो सकते हैं, या आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें करना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे राष्ट्रीय अस्मिता की सवाल हो, जहाँ पे इज्जत की बात हो। और वही जो कुछ हुआ, वो किसान आंदोलन और जो 2 महीने से चल रहा था उसको लेके थोड़ा सा अजीब हुआ। तब पुलिस ऐसे लोगों को पहचान रही है। मुझे लगा कि बहुत सारे आप लोगों ने मेल किया था इसको पूरा डिटेल में जानने के लिए। तो मेरी नज़र में ये है कि अगर ऐसी इनपुट थी और इसमें वाकई कुछ शरारती तत्वों का हाथ था, तो ऐसे लोगों को वक्त रहते शिनाख्त क्यों नहीं किया गया, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया। नंबर 2, कि 26 जनवरी के आगे पीछे भी इस रैली की इजाज़त दी जा सकती थी, ताकि दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी में रहती। राजपथ की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो उस जिम्मेदारी से वो तब तक निपट चुके होते, बट ऐसा हुआ नहीं। अब इसमें बातें तमाम हो रही है। इस रैली को बदनाम करने के लिए कुछ बड़े लेवल पे साजिश रची गई, रैली को नाकाम करने के लिए सारी चीज़ें हुई। कुछ का कुछ कहना है, कुछ का कुछ कहना है, लेकिन जो जांच होगी उसके बाद सारी चीज़ें सामने आएगी। लेकिन हाँ, मेरा अब भी मानना है कि लोकतंत्र में हमें विरोध करने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए, और ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने में बहुत अहम होती है, लेकिन एक सीमित दायरे के तहत।
जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है, जिसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भी कोई जगह नहीं है, और ऐसी चीज़ ना ही हो तो बेहतर है। और मेरी दुआ ये भी है कि जो 2 महीने से किसान, उनमें से नामालूम कितने लोगों की मौत भी हो चुकी है अलग अलग वजहों से, और कल भी एक किसान की जान गई, ऊपर वाला आत्मा को शांति दे, और ये सब कुछ शांति से निपटे। उनकी जो मांग है, जो जायज़ मांग है, उन्हें सरकार माने और सभी खुश रहें, खुशहाल भारत को बनाने में अपनी अपनी मदद करें और ये चीज़ें ना हो। तो आज कहानी में लाल किला से इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।